हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मंजीत और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग वुल्फ। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस हम किस तरह से कर सकते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए, उसके लिए एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं हर दिन एनालिसिस वीडियो अपलोड करता हूँ, तो क्या चीज़ को देख के एनालिसिस किया जाता है, उसके पहले हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसके पहले हमें कौन कौन से फैक्टर्स को देखना है, वो सब आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसे कि पहला चीज़ वो होता है, वो है कि हम कितना दिन का एनालिसिस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करना है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है। तो फिर मेरा जो पहला एनालिसिस का टाइम फ्रेम है वो हो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम। याद रखिए, हमेशा जब एनालिसिस करना है तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें करना होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीक है, वो नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के लिए हम पहले क्या करेंगे, वीकली चार्ट में आ जाएंगे। वीकली चार्ट से हम लोग देखेंगे कि मार्केट रिसेंटली क्या कर रहा है, कहाँ पे उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं। पहला चीज़, टाइम फ्रेम को जानना कि हम कौन से टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें। टाइम फ्रेम कैसे पता चलेगा, हम कितना दिन का एनालिसिस कर रहे हैं, उस हिसाब से टाइम फ्रेम होगा। अगर मुझे थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम देखना है, लंबा एनालिसिस करना है, 1 महीने 2 महीने 1 क्वार्टर का, तो फिर मैं मंथली टाइम फ्रेम में भी शिफ्ट हो सकता हूँ। जैसे कि हम लोग स्विंग ट्रेड में अगर एनालिसिस करते हैं तो हम वीकली और डेली चार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं नॉर्मली इंट्राडे का बात कर रहा हूँ, बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या कर सकता है। वो बिहेवियर को हम लोग समझेंगे, स्पेशली जब हम लोग इंडेक्स में काम करते हैं, ऑप्शंस में काम करते हैं, बैंक निफ्टी में, तब हमें वीकली व्यू पॉइंट भी जानना जरूरी है। और जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है वीकली टाइम फ्रेम को समझना, क्योंकि नॉर्मली उनका ट्रेड जो होता है वो पोजिशनल ट्रेड होता है, 2 दिन 3 दिन, एक वीकली एक्सपायरी का भी हो सकता है। तो उनको वीकली टाइम फ्रेम के बारे में जानना जरूरी है। एज एन ऑप्शन बायर भी हमें एक आइडिया होना चाहिए कि मार्केट नेक्स्ट हफ्ता बुलिश रहने वाला है या फिर बेरिश रहने वाला है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगा के रखा है, तो हमें क्लियर आइडिया क्या हो रहा है। टाइम फ्रेम जानने के बाद हम फिर देखेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। हम एक क्लियर आइडिया यहाँ पे बना सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो था अभी ये क्या कर रहा है, हायर हाई के फॉर्मेशन में जा रहा है। हायर हाई मतलब जब भी ये स्विंग बनाता है तो नेक्स्ट स्विंग उसके हाई के ऊपर जा रहा है। ये किसका इंडिकेशन है, ये एक बुलिश मार्केट का इंडिकेशन है। मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है, इसलिए वो हायर हाइज बनाता हुआ जा रहा है। जैसे लास्ट जो हाई था उसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने अभी क्या किया, उसी लेवल पे जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी उसी लेवल का सपोर्ट बना के फिर से जा रहा है। तो ये एक एज्यूम किया जा सकता है कि मार्केट जो है फिर से हायर हाई बनाए और फिर ऐसे कंटिन्यू करे। उसके लिए कंफर्म क्या करना पड़ेगा, मार्केट को ये जो लास्ट हाई था इसको क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब 46,000 के ऊपर का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर मार्केट को 46,250 के लेवल को मार्केट को निकालना पड़ेगा, अगर इसको बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। अगर ये क्या करता है, अब मार्केट अगर इस हिसाब से हायर हाई नहीं बना के यहाँ से नीचे गिरना चालू करता है और ये क्या कर रहा है, अभी लोअर हाई बनाना चालू करता है, तब फिर मार्केट में हम डाउन ट्रेंड भी देख सकते हैं। बट वीकली टाइम फ्रेम का बात करें तो अभी क्या हो रहा है मार्केट में, लास्ट 4 हफ्ते से मार्केट रेड था, फिर यहाँ पे सपोर्ट एरिया के पास इसने डोजी बनाया, फिर क्लासिक पैटर्न डोजी के बाद ग्रीन कैंडल बना और स्लो एंड स्टडी यहाँ पे 4 हफ्ता तक मार्केट एक रेंज में रहने के बाद फाइनली एक ब्रेकआउट कर चुका है। अब ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट जो वीक है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम रहना चाहिए, बट बहुत सार बुलिश मोमेंटम अभी भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कैंडल भी जो है इतना डिसाइसिव कैंडल नहीं लग रहा है। एक मारूबोजू टाइप का कैंडल अगर होता तो हम लोग समझ सकते थे, जैसे कुछ ऐसा कैंडल होता तो हम समझ सकते थे कि मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आ सकता है, बट स्टिल ये पॉजिटिव है। और एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे कि वीकली चार्ट में अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ स्विंग हाई से स्विंग लो तक का, तो क्या दिख रहा है, मार्केट जो है 50% के लेवल के आसपास पहुंच चुका है। मार्केट 50% के लेवल को जस्ट क्रॉस किया है और 61.8% से ही थोड़ा बहुत रिएक्शन रहा है। तो अगर मार्केट ये 61.8% के ऊपर चला गया तो हम ये क्या मानेंगे कि ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये रिवर्सल है और मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी जो लेवल से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया है, जहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, ये जो हाई है, कल का जो हाई था 45,400 का, उसके ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो हम मानेंगे कि ये जो है और ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है और इसका जो हाई है इस हाई तक भी मार्केट पहुंच सकता है। तो ये हमारा एक वीकली व्यू पॉइंट हुआ। अब नेक्स्ट दिन के लिए, मंडे के लिए जब हमारा प्लान होगा, तब हम लोग आ जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट अब क्या कर रहा है। जो वीकली टाइम फ्रेम में हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया था, 4 हफ्ते का रेंज था, और ये 4 हफ्ते के रेंज के बाद फाइनली मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है। और ये जो ब्रेकआउट है, अच्छा खासा ब्रेकआउट का क्लोजिंग में हमें मिला है।
बस अभी जो लेवल रहा कौन सा, जैसे मैंने बोला आज का जो हाई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 61.8% होता है जब हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं हाई से लेके लो तक, तो यही हो रहा है हमारा 61.8% का लेवल। जब ये 61.8% के ऊपर क्लोज करना चालू करेगा तो फिर ये हाई तक, जो लास्ट हाई था स्विंग हाई, उस लेवल तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो 1 डे के चार्ट में हम क्या देखेंगे, हमारा जो बाइंग पॉइंट होना चाहिए कहाँ पे होना चाहिए, 45,400 जो हाई लगाया था मार्केट ने, उसी हाई के ऊपर हम लोग बाई करने के बारे में सोचेंगे। वो हमारे लिए एक अच्छा ट्रेंड दे सकता है। अब ये किसके लिए, 1 डे में मार्केट इतना ऊपर जा सकता है, ये हमारा एनालिसिस है। अब इंट्राडे में हम ट्रेड कैसे करेंगे, अब तो ये तो एनालिसिस है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से बुलिश होगा कहाँ से बेरिश होगा, ये जानने के लिए। बट इंट्राडे में हमें जब ट्रेड करना है तब तो हम पूरा दिन का मूव तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे, हम छोटे मूव्स को कैप्चर करेंगे। अगर हम लोग स्पेशली ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं तो ऑप्शन सेलर के लिए बड़ा मूव चाहिए, बट ऑप्शन बाइंग के लिए तो छोटे मूव्स में हम काम करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो लेवल हमने ड्रॉ किया था उसी लेवल को पहले मार्क कर लेंगे कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। याद रखिए रेजिस्टेंस कभी एक लाइन से मार्क मत करिए, एक जोन या फिर एक छोटा सा रेंज के साथ मार्क करिए, क्योंकि मार्केट कभी कभी स्पाइक मार के वहाँ से रिएक्शन लेता है। तो जोन जब क्लियर करेगा तब अच्छा होगा। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर क्या दिख रहा है कि इस लेवल के ऊपर एक गैप भी हमें फाइंड आउट हो रहा है। मार्केट नॉर्मली जब भी ये गैप के एरिया के पास आता है वहाँ पे हॉल्ट करता है ना, गैप के एरिया के आसपास रुकता है, तो वो जो गैप बन रहा है ये गैप एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे यहाँ से गैप क्रिएट हुआ था तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया तो सडनली ये जो लास्ट गैप था यहाँ तक भी बहुत तेजी से जा सकता है। तो इसीलिए जब भी ये गैप के पास आया, देखिए कितना तेजी से मार्केट में फॉल आया। इस गैप के पास जैसे गिरा मार्केट वहाँ से बहुत तेजी से गिरी। अब मार्केट अगर इस लेवल के आसपास थोड़ा होल्ड करके ब्रेकआउट करता है तो जो प्रीवियस गैप था उसको बहुत आसानी से ये टच कर लेगा। तो यहाँ पे जो गैप है ये हमारा क्या हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट बन सकता है ट्रेड करने के लिए। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए 45,400 के ऊपर हम लोग जब मार्केट निकलेगा तब एंट्री करेंगे। हमारा टारगेट जो है 45,550 के आसपास का होना चाहिए। उसके बाद हम लोग फिर से दूसरा जो स्विंग हाई है उस स्विंग हाई को फॉलो करते जाएंगे। नेक्स्ट स्विंग हाई जो हमारा बन रहा है इसके आसपास का बन रहा है, बहुत छोटा टारगेट है, 100 पॉइंट का टारगेट है, हम उससे थोड़ा भी ऊपर ले सकते हैं। तो पहला जो हमारा इनिशियल टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हमें एक क्लियर आइडिया हो गया। आपको ये बहुत छोटा दिख रहा है क्योंकि ये 15 मिनट्स का चार्ट है, स्टिल 150 पॉइंट का मूव है। 150 पॉइंट में अगर आपने सही स्ट्राइक प्राइस को चूज किया है तो कम से कम आपको 100 पॉइंट का प्रीमियम में मूव मिल जाएगा, जो कि इंट्राडे में मोर देन सफिशिएंट होता है। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ हम लोग बुलिश होंगे। हाँ बिल्कुल, अभी मार्केट बुलिश दिख रहा है तो हम बुलिश व्यू पॉइंट, बुलिश के साइड में बायस्ड है। बट क्या मार्केट यहाँ से नेगेटिव भी हो सकता है, इनफैक्ट हो भी सकता है। मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट नेगेटिव हम कहाँ से मानेंगे, जब तक मार्केट जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था उस लेवल के नीचे ना जाए। यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, मतलब बायर और सेलर के बीच में यहाँ पे फाइट हुई, फिर बायर जीत के मार्केट को ऊपर लेके गए। तो इस एरिया में अच्छा खासा बाइंग ऐड हुआ है। तो मार्केट जब इस एरिया के नीचे आ जाएगा तो यहाँ जितने बायर्स थे उनका पोजीशन कटने लगेगा, तो फिर मार्केट में हमें एक सेलिंग पोजीशन दिख सकता है। तो जब तक मार्केट 44,800 के नीचे नहीं आता तब तक हम लोग यहाँ पे सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर है, थोड़ा बड़ा रेंज बन रहा है, ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट का रेंज बन रहा है, बट यही है मार्केट ने बड़ा रैली दिखाया है तो यहाँ पे वोलाटाइल होने के चांसेस बहुत बड़ा है। मार्केट हमेशा ट्रेंडी होने के बाद वोलाटाइल होता है, फिर साइडवेज होकर ट्रेंडी होता है। तो ये जो ट्रेंडी बन चुका है, अभी वोलाटाइल होने का टाइम आ गया। यार वोलाटाइल मार्केट में ऑप्शन बायर को एंट्री नहीं करना है, दोनों तरफ से उसका प्रीमियम डीके भी हो सकता है, दोनों तरफ से स्टॉप लॉस भी जा सकते हैं। तो जब तक मार्केट 44,800 के नीचे क्लोज ना करे तब तक हमें सेलिंग नहीं करना है। उस केस में सेलिंग कहाँ पे होगा, एक अच्छा सेलिंग हो सकता है वहाँ पे। क्यों मैं अच्छा सेलिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में एक फेक ब्रेकआउट की तरह से एक्ट कर सकता है, और जहाँ पे जितने बायर्स हैं ना वो सब अपना पोजीशन जब काटेंगे तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे भी जा सकता है। एक कोशिश यहाँ पे भी होगी रुकने की, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था ना इस एरिया के पास 44,650 के आसपास, मार्केट एक बार हॉल्ट करने की कोशिश करेगा, बायर्स कोशिश करेंगे मार्केट को यहाँ पे रोकने की। बट अगर इस एरिया को डिफेंड नहीं कर पाए तो फिर बड़ा सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। ये कब होगा, अगर मार्केट 44,800 के नीचे आए। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे का एनालिसिस करना है। बैंक निफ्टी में ये हमारा एनालिसिस हो गया। अपर साइड में कहाँ तक जा सकता है मार्केट, अभी तो बुलिश ट्रेंड में है तो कहीं पे भी जा सकता है, बट हमारा जो पहला टारगेट है ये 150 पॉइंट का होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा कुछ 100 पॉइंट के आसपास का नेक्स्ट टारगेट बन रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट डे का एनालिसिस करते हैं। अब जब आप ट्रेड लेंगे तो डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, तब आप 5 मिनट के चार्ट में भी शिफ्ट हो सकते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट में शिफ्ट होकर ईएमए वगैरह का यूज अगर करना चाहते हैं तो उसका भी यूज कर सकते हैं, बट एनालिसिस हमेशा आपको 1 डे और 15 मिनट्स के चार्ट में करना है।
वैसे ही अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं निफ्टी का, वीकली एनालिसिस अगर मैं निफ्टी का कर दूं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। मैंने एक पोस्ट भी किया हुआ था हमारे इंस्टाग्राम के चैनल में, वहाँ पे मैंने बोला था कि हर लास्ट 4-5 साल से सितंबर का जो महीना है निफ्टी के लिए बहुत अच्छा रहा है। 900, 1000, 1200 पॉइंट का मूव आता है। अभी 2 हफ्ते के अंदर, ऑलमोस्ट 2 हफ्ता तो हुआ भी नहीं है और मार्केट ने ऑलरेडी 400-500 पॉइंट का मूव कर दिया है। अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसने 500 पॉइंट के ऊपर का मूव कर दिया। अभी भी मार्केट में 3 हफ्ता बचा है इस मंथ में, तो एक बड़ा पोजीशन बन सकता है निफ्टी में मंथली चार्ट में अगर देखा जाए तो। और वैसे भी ये एक बहुत अच्छा पोजीशन दिख रहा है। कैसे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम किया, यहाँ से देखेंगे तो एक बहुत अच्छा खासा रैली इसने ऊपर की तरफ लगाया। 16,800 से लेके सीधा 20,000 के आसपास का 4,000 पॉइंट का रैली लगाया और इसने रिजेक्शन कहाँ से लिया है, 23.6% से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को शो करता है। मार्केट जितना ज़्यादा नीचे रिट्रेस करता है बुलिशनेस उतना कम लगता है हमें, बट अगर मार्केट 23.6% से ही अच्छा खासा रिजेक्शन ले रहा है मतलब मार्केट में और बुलिश स्ट्रेंथ बाकी है। मार्केट को और एक बार 20,000 तो टच करना ही है। कभी भी मार्केट एक लेवल से नीचे नहीं आएगा, एक लेवल जहाँ से मार्केट नीचे गिरा है एक बार उसके पास जरूर जाने की कोशिश करता है। तो 20,000 का जो लेवल है ये तो ब्रीच होता हुआ दिख रहा है निफ्टी में। बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। वीकली चार्ट में हमने देखा कि अच्छे वॉल्यूम के साथ मारूवोजो कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग किया है। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये फिर नीचे आने की कोशिश करे, एम पैटर्न बना के नीचे गिरने की कोशिश करे। गॉड नोज कि ये क्या होगा आगे। हम अभी के लिए क्या सोच रहे हैं, मार्केट में एक 23% से रिजेक्शन आया है तो ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। अब हम लोग आ जाएंगे जब डेली एनालिसिस में, तो डेली चार्ट में क्या दिख रहा है। डेली चार्ट में हमने ये एनालिसिस, मैंने बहुत पहले से ही हमने ये एनालिसिस कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट कर रहा था, धीरे धीरे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था। मार्केट देखिए लोअर लो बनाता हुआ नीचे नहीं गिर रहा था, यहाँ पे धीरे धीरे बेस जो है क्रिएट हो रहा था। याद रखिए मार्केट कैसे रिकवरी करता है, अगर मार्केट को नीचे गिरना होगा इस हिसाब से नीचे गिरेगा। बट अगर मार्केट ये कर रहा है, एक एरिया के आसपास बेस बनाना चालू कर रहा है, मतलब लोअर हाईज तो बन रहा है बट लोअर लोज बनना कम हो जा रहा है, तो फिर एक ब्रेकआउट, ये बेस क्रिएट हुआ मतलब यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए और सडनली एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी में हमें देखने को मिला। डेली चार्ट में एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ देखिए लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन से मार्केट ने कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल ही बनाया है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि इस लेवल में देखें क्यों यहाँ से कल इतना ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे गिरा, क्योंकि पहले इस लेवल में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। ये जो दिन था 19,850 के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था यहाँ पे। तो एग्जैक्ट जब मार्केट उस लेवल के पास पहुंचा तो कल एक सेकेंड हाफ में लास्ट तरफ आधे 1 घंटे के अंदर मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिला। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो कल का हाई था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली ये ऑल टाइम हाई को टच करने वाला है, 20,000 को भी टच कर सकता है। 20,000 इसके लिए बहुत पास है, तो 20,000 को ये टच कर सकता है। हाँ, 20,000 में के पास पहुंचने से एक बार सेलिंग फिर से आएगी। ऑब्वियसली 20,000 एक ग्राउंड लेवल है तो बहुत सारे सेलर वहाँ पे बैठे होंगे। 20,000 के पास से एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, 3-4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, फिर वहाँ से एक ब्रेकआउट अगर हमें मिले तो वो सस्टेनेबल हो सकता है। मार्केट ऐसे कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। मार्केट को 20,000 के आसपास जाके यहाँ पे रुकना है 1 हफ्ता 2 हफ्ता, कम से कम 5-6 दिन यहाँ पे रुकने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो ये सस्टेनेबल होगा। मतलब क्या, 20,000 में जो सेलर है वो भी कोशिश कर रहे हैं और 20,000 के पास बायर्स भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अगर फाइनली वो ब्रेकआउट कर देते हैं तो 20,000 में सोचिए कितने ज़्यादा सेलर बैठे होंगे। एक ऐसा लेवल जो कि निफ्टी ने कभी टच नहीं किया है, एक बार ही टच किया है, तो उसके बाद एक बार भी टच नहीं किया देखेंगे तो उसके पास कितने सेलर आते होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है 20,000। जब 20,000 को ब्रीच करेगा मार्केट तो और बड़े रैली देखने को मिलेगा और 2,000-3,000 पॉइंट भी मार्केट ऊपर ले सकता है 20,000 के ऊपर। अब मंडे वाले दिन क्या करना है, हम उसके लिए क्या करेंगे, 15 मिनट्स के चार्ट में शिफ्ट हो जाएंगे और 15 मिनट्स के चार्ट में इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट लेवल तो मैंने बता ही दिया कि जो हाई है जहाँ से मार्केट गया था, देखिए ये वो दिन था जहाँ से मार्केट ने शार्प सेलिंग दिया था। तो कल जैसे ही मार्केट उसके पास पहुंचा वहाँ से भी शार्प सेलिंग आ गया। तो जब तक मार्केट इस हाई को क्रॉस नहीं करता, ये जो हाई बनाया है उस हाई को क्रॉस नहीं करता, तब तक हम लोग मार्केट में थोड़ा बाइंग को अवॉइड करेंगे। यहाँ से ट्रैप हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे वहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ट्रैप कर सकता है, क्योंकि एक रैली मार चुका है तो इसको वोलाटाइल होना जरूरी है। वोलाटाइल होकर जो रिटेलर्स है उनका पैसा खाएगा मार्केट, जो ऑपरेटर्स है रिटेलर्स को फंसाएंगे, उनका पैसा लेंगे, उसके बाद जब मूव करना होगा मूव करेंगे। याद रखिए ऑपरेटर्स कभी भी अपना मूव ऐसे इजीली नहीं कराएंगे।
अगर सबको पता चल रहा है कि यहाँ से ऑपरेटर्स बाय करेगा तो उनको फायदा ही नहीं है, सबको इनके साथ खरीदना चालू करेंगे, सबको इनके साथ बेचना चालू करेंगे। वो कभी भी अपना मूव कैच करने नहीं देंगे आपको। तो मूव करने से पहले वो बहुत बार ट्रैप करेंगे आपको, वोलेटाइल करके। ट्रैप करने के बाद जब सारे रिटेलर्स ट्रैप करके अपना लॉस कर लेंगे, गिव अप कर देंगे, फिर उनका सडन मूव आएगा। ठीक है, तो जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनका वही गलती होता है कि वो इनिशियल मूव को देख के ही एंट्री करते हैं, जहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं। ऑपरेटर्स इतना आसानी से अपना मूव कैच करने नहीं देंगे किसी को, तो हमें थोड़ा सा वेट कर जाना है। हम कब श्योर होंगे, जब इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा मार्केट। सस्टेन का मतलब कम से कम 15 मिनट का चार्ट एक क्लोज करे और उसके बाद थोड़ा 5-10-15 मिनट तक मार्केट वहाँ पे ट्रेड करे। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, मार्केट जैसे सस्टेन एक बार 15 मिनट का चार्ट क्लोज हो गया, थोड़ा सा नीचे रिट्रेस हुआ, फिर उसके ऊपर निकल रहा है ना, तो उसको बोला जाएगा सस्टेन करना। 15 मिनट का चार्ट क्लोज होने के बाद फिर रेड कैंडल बन के नीचे आ गया तो वो सस्टेन माना नहीं जाएगा। एक 15 मिनट का चार्ट क्लोज होता है, थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट, ऑब्वियसली रिट्रेसमेंट होगा 15 मिनट के चार्ट के बाद। रिट्रेसमेंट के बाद फिर से जहाँ पे वो क्लोज हुआ था उसके ऊपर निकलना चालू हो रहा है, तो हम मानेंगे कि वहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है मार्केट, तो फिर हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकता है। अल्टीमेटली तो हमें 20,000 का टारगेट भी मिल सकता है ऊपर, पर उसके पहले हम लोग 2 टारगेट बुक करेंगे। क्यों मैं 2 टारगेट बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी जिस दिन पे मार्केट ने ये अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, उस दिन भी मार्केट ने क्या किया था, ऊपर जाने के बाद एक रिजेक्शन गया था, इस लेवल से फिर से सपोर्ट मिला था। ठीक है, 15 मिनट्स में हम क्या देख रहे हैं, ऊपर गया था मार्केट, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया था। तो हमारा पहला टारगेट जो है वो 19,930 के आसपास का होगा। दूसरा टारगेट जो है हम लोग 20,000 का एग्जैक्ट टारगेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि 20,000 स्पाइक मार के मार्केट नीचे गिर सकता है। 20,000 के पास जाएगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, लोगों को लगेगा कि हाँ 20,000 ब्रीच हो गया और ऊपर भागेगा। जब वहाँ पर रिटेलर्स एंट्री करेंगे तो सेलर जो है एक बड़ा सेलिंग करके बड़ा रेड कैंडल बना देंगे। तो उससे पहले हम निकल जाएंगे। 19,990 का हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे तो। अब सेलिंग साइड में, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बोला था, अब सेलिंग साइड में हम कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम सेल कर देते हैं तो फिर यहाँ पे फिर सपोर्ट मिल सकता है। लास्ट बाइंग कहाँ से आई थी, स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ से आई थी। तो हम जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आते हैं, मार्केट ने लास्ट स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ से किया था, जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक हम लोग थोड़ा सेलिंग के लिए अवॉइड करेंगे अभी, क्योंकि इस एरिया में वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल मार्केट में हमें एंट्री नहीं करना है ऑप्शन बायर के हिसाब से। अगर कोई ऑप्शन सेल करना चाहता है तो वो 1 डे के हिसाब से प्लान करेगा। अब ऑप्शन बाइंग के लिए आप 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करिए, 5 मिनट के चार्ट में एंट्री कर सकता है। अगर इसके नीचे मार्केट गिरा तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट है इस लेवल का भी बन रहा है। मार्केट ने क्योंकि बहुत अच्छा रैली किया है, इतना बड़ा नहीं होने से अगर हम लोग यहाँ पे एक फिबोनाची लेवल भी मैं ड्रॉ करता हूँ तो कितना रिट्रेस इसको होना चाहिए। मार्केट जैसे देखिए मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है वो एक्जैक्टली 38.2% का एरिया हो रहा है। मैक्सिमम हम 0.5% तक भी मान सकते हैं। अगर उसके ये एक टारगेट हो सकता है। दूसरा टारगेट देखिए 61.8% में मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ तक भी हो सकता है। इसके नीचे जाना चालू किया तो फिर हम मानेंगे कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था वो सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे गिर गया। तो इस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे हमेशा याद रखिए, एनालिसिस आपका रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट खुल गया, मार्केट चलना चालू कर दिया, उसके बाद आपने ऐसे सोचा और एंट्री किया, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे। अब आप जैसे यहाँ पे हम लोग फिबोनाची लगा रहे हैं, अलग अलग प्रीवियस लेवल को चेक करें। अगर मार्केट में यहाँ पे कैंडल बनना चालू हो गया ना, अब वहाँ पे पीछे कैंडल्स में जाके चेक करना, फिबोनाची लगाना, EMA लगाना, ये सब आप उस टाइम पे आपके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि फोमो रहेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट रहेगा, जिसकी वजह से हम रैंडमली एंट्री करना चालू कर दें। रैंडम स्टॉप लॉस देख दिया, एंट्री कर दिया। हमने सोचा नहीं कि मार्केट में हाँ पहले भी यहाँ से रिजेक्शन हुआ था, वो सब हमें नहीं मिलता। तो हमेशा ट्राई करिए कि ट्रेडिंग सेशन से पहले आपका एनालिसिस रेडी हो और उस हिसाब से आप ट्रेड लेंगे। अगर गलत है तो स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई बात नहीं। बट अगर आप बिना एनालिसिस के कूद जा रहे हैं, मतलब आपने कोई रिस्क प्लानिंग नहीं किया, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है और आप बस रैंडम ट्रेड ले रहे हैं, जो कि हमेशा आपको सक्सेस नहीं देगा। कभी कभार रैंडमली आपको सक्सेस मिल जाएगा, कभी कभी प्रॉफिट हो जाएगा, बट वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। सो आई होप कि आपको ये जो एनालिसिस है, एनालिसिस से बहुत कुछ समझने को सीखने को मिला। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्राडे में स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस कैसे करना है, कल के लिए मैं कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड कर सकता हूँ। जो लोग स्टॉक इक्विटी में काम करते हैं, इक्विटी कैश में काम करते हैं, उनको कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है, कौन कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना है, कैसे उनका एंट्री होना चाहिए। सिलेक्शन के बाद जब हमारा लेवल है, कहाँ पे मार्केट ओपन होगा तो हमें एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहिए, उस सब के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप हेलो